क्या मीट चिकन खाना वेज खाने से अच्छा है, इसीलिए लोग इसे खाना ज्यादा पसंद करते हैं, या फिर नॉन वेज में वेज से ज्यादा प्रोटीन और मिनरल्स होते हैं। और एक और क्वेश्चन बहुत उठता है कि एग वेज है या फिर नॉन वेज। तो आज आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और क्या होगा जब पूरी दुनिया मांस खाने लगेगी या फिर पूरी दुनिया वेजिटेरियन हो जाए। खाना कोई भी हो, नॉन वेज या फिर वेज, इंपॉर्टेंट ये है कि हमें सबसे ज्यादा फायदा किससे मिलेगा, इसमें से हेल्दी डाइट आखिर कौन है। तो चलो सब कुछ समझते हैं। हमारे पूर्वज वेज हुआ करते थे, जो सिर्फ पत्ते और फ्रूट्स खाते थे। लेकिन 2.5 से 2.6 मिलियन ईयर्स पहले अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिससे सारे जंगल खत्म हो गए थे। अब पेट भरने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा। तब पूर्वजों ने मुंह मोड़ा शिकार करके खाने की तरफ, और वहाँ से शुरू हो गया नॉनवेज का टेस्ट। अब नॉनवेज खाने में कम खाने से ज्यादा प्रोटीन और मिनरल्स मिलते हैं, जिससे बॉडी की एनर्जी पूरी हो जाती है। एंड जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो मिलती है हमारे ब्रेन को। हमारा ब्रेन, जो कि बहुत ही छोटा ऑर्गन होता है बॉडी का, ये 20% एनर्जी खर्च करता है हमारी पूरी बॉडी में। अब यहाँ पर पूर्वजों का दिमाग विकसित हुआ और उन्होंने पहिया और आग जैसी बहुत सारी चीजों की खोज की। लेकिन एक स्टडी के अकॉर्डिंग 19वीं सदी में 68% लोग वेज थे और 32% लोग नॉन वेज थे। लेकिन 21वीं सदी तक आते आते ये नंबर बिल्कुल उल्टा हो गया। इंडिया में 33% लोग वेज हैं और 67% लोग नॉन वेज हैं। लेकिन पूर्वजों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने शिकार करके पेट भरा। बट हमारे पास ऑप्शन है, फिर भी हम क्यों नॉन वेज खाते हैं। लेकिन उससे पहले जानना होगा, हर जीव के दांत उसकी डाइट के हिसाब से होते हैं। जैसे कैट फैमिली के दांत नुकीले होते हैं, जिन्हें कैमिन्स कहते हैं, ताकि वो मांस को चीर फाड़ कर खा सके। लेकिन इंसानों के दांत हेट्रोडोंट डेंटिशन कैटेगरी के होते हैं और सभी तरह की चीजों को चबाने के लिए सभी तरह के दांत होते हैं। और यही दांत हमारे करीबी दोस्त चिंपैंजी के भी होते हैं, जो कि वेज और नॉन वेज दोनों खाता है। और सारे जानवर जो कि वेजिटेरियन है, जैसे गाय भैंस, उनके भी दांत हमसे मिलते जुलते हैं। तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि हम पहले वेज थे, लेकिन वक्त बदला, जज्बात बदले, नजरिया बदला और टेस्ट भी बदल गया। इसी तरह सभी मांस खाने वाले जानवरों की इंटेस्टाइन छोटी होती है, क्योंकि जो मीट होता है वो जल्दी सड़ जाता है, इसलिए डाइजेस्ट जल्दी करना पड़ता है। लेकिन बात करें इंसानों की, तो हमारी इंटेस्टाइन बड़ी होती है और हमारी बॉडी वेज खाने की तरीके से ही बनी है। नॉन वेज उन देशों में खाया जाता था जहाँ पर बर्फबारी की वजह से फसल नहीं हो सकती थी, या फिर रेगिस्तानी बंजर जमीन के कारण खेती नहीं की जा सकती थी। तो वहाँ पे लोगों को पेट भरने के लिए कुछ तो खाना ही पड़ेगा, इसलिए वो शिकार करके नॉन वेज खाते थे। लेकिन बात करें इंडिया की, तो यहाँ पर पूरे साल खेती की जा सकती है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में 33% लोग वेज है और ये दुनिया में सबसे बड़ा नंबर है। किसी भी देश में इतने सारे लोग वेज नहीं है। आज की सोसाइटी के हिसाब से नॉन वेज खाना स्टैंडर्ड माना जाता है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से हाई इनकम वाले लोग नॉन वेज नहीं खाते और जो लो इनकम वाले लोग होते हैं वही नॉन वेज खाते हैं। यहाँ पर नॉन वेज खाने से दो बड़े फायदे होते हैं। एक कि कम खाकर आप ज्यादा प्रोटीन और मिनरल्स ले सकते हैं, और दूसरा कि नॉन वेज में 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड मिल जाते हैं, और एक एसिड तो सिर्फ और सिर्फ फिश में ही मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि मीट खाने वाले लोग थोड़े गुस्सैल होते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। मीट खाने से आपके दिमाग में डोपामाइन और सेरोटोनिन नाम के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो कि फील गुड हार्मोन्स होते हैं, जो आपको प्लेजर फील कराते हैं और खुशी देते हैं। और बॉडी में B12 भी बढ़ जाता है। अब जो विटामिन B12 है, ये हमारी नर्व सेल और ब्लड को हेल्दी रखता है। तो नॉनवेज खाकर लोग गुस्सा नहीं बल्कि हैप्पी होते हैं। अब फर्क ये है कि 500 ग्राम चिकन में आपको 135 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। अब कुछ लोग इतना चिकन खा सकते हैं, लेकिन बिना पकी हुई कच्ची और इतनी सारी दाल कोई नहीं खा सकता। इस तरह से इम्पॉसिबल ही है। इसलिए मैक्सिमम जिम वाले और फिटनेस वाले लोग चिकन खाना शुरू कर देते हैं। अब बात करें एग की, तो जो एग मार्केट में मिलते हैं व्हाइट कलर के, वो अनफर्टिलाइज एग होते हैं। मतलब कि ऐसे एग जो कि बिना मुर्गा और मुर्गी के रिलेशन के मिलते हैं। मुर्गी को इंजेक्शन दिए जाते हैं और जबरदस्ती मुर्गी से ज्यादा अंडे दिलाए जाते हैं, लेकिन इस वाले अंडे से कोई भी चूजा नहीं निकलता, इसीलिए ये एग वेज है। लेकिन जो येलो कलर का एग होता है, जिसे देसी अंडा भी बोलते हैं, वो नॉन वेज होता है, क्योंकि वो एग मुर्गा और मुर्गी के रिलेशन से बनता है। लेकिन क्या होगा अगर पूरी दुनिया वेजिटेरियन हो जाए, कोई मांस खा ही ना। सबसे पहले नुकसान होगा मीट इंडस्ट्री को, जो कि 14 करोड़ का होगा। हाँ भाई, 2 बार करोड़ बोला, जिसमें 150 करोड़ लोग काम करते हैं। अब हर दिन 20 करोड़ जानवरों की जान बच जाएगी। लेकिन ट्रैफिक फिर भी होगा, लेकिन कार की जगह पर मुर्गा और बकरियां ले लेंगी। रिसर्चर्स मार्को स्प्रिंगमन के हिसाब से मीट इंडस्ट्री बंद होने से 2 बड़े फायदे होंगे। एक तो ग्रीन हाउस गैसेस कम हो जाएंगी एंड ग्लोबल वार्मिंग 60 से 70% कम हो जाएगी। एंड दूसरा फायदा कि कोरोना जैसी खतरनाक बीमारियां नहीं फैलेंगी। लेकिन सोचो इसका उल्टा हो जाए, पूरी दुनिया नॉनवेज खाने लगे, पूरी दुनिया मांस ही मांस खाने लगे। जब पूरी दुनिया नॉनवेज खाने लगेगी तो जानवरों को बुरी कंडीशन में फैक्ट्री में रखा जाएगा, इसलिए वो बीमार हो जाएंगे। तो वही बीमार वाला मीट हर इंसान खाएगा और वो मीट खाने से खतरनाक बीमारियां जन्म लेंगी, जैसे स्वाइन फ्लू,
जो कि पिग से शुरू हुआ था, जिसने पूरी दुनिया में 2,84,000 लोगों को मार भी दिया था। सारी रेड मीट जैसे बीफ, मटन, पोर्क और सीप, इन सबको कार्सिनोजेनिक करार दिया गया, मतलब कि ऐसे फूड जो कैंसर बना सकते हैं। और रोज मीट खाने से बॉडी में विटामिन सी और फाइबर की कमी होने लगेगी, क्योंकि मीट में ये दोनों नहीं होते। आज के टाइम पाले गए चिकन और भेड़ बकरियों से 45% मेथेन गैस निकलती है, और वो मेथेन गैस कार्बन डाइऑक्साइड से भी 25 गुना खतरनाक होती है। जब सब लोग मीट खाने लगेंगे तो जानवरों को भी ज्यादा पाला जाएगा, जिससे वो ज्यादा मेथेन गैस छोड़ेंगे। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, जिससे एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। कुछ देर पहले कहा था कि नॉनवेज से लोगों में फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते, तो वेज वाले भाई लोग हम इस हार्मोन को राजमा, पनीर, दालें और पीनट्स खाकर रिलीज कर सकते हैं। अब नॉनवेज वाले भी इतने खुश मत हो, क्योंकि नॉनवेज खाने के नुकसान भी बहुत होते हैं। पेटा के हिसाब से नॉनवेज में ओपिएट्स जैसे केमिकल होते हैं, जिससे नॉनवेज खाने की लत लग जाती है। एंड एक स्टडी के अकॉर्डिंग रेड मीट और प्रोसेस्ड फूड हार्ट डिजीज और कैंसर को भी बढ़ाते हैं, लेकिन जो व्हाइट मीट होते हैं यानी कि फिश एंड चिकन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन कुछ स्टडीज में उन्हें भी नुकसानदायक बताया है। द चाइना स्टडी के लेखक एंड पॉपुलर बायोकेमिस्ट टी कॉलिन कैंपबेल ने 20 साल तक सिर्फ और सिर्फ नॉन वेज और वेज के ऊपर रिसर्च की, तो उन्होंने बताया कि नॉन वेज खाने से हमारी लाइफ कम होती है एंड वेज खाना ही अच्छा होता है। अब गिने चुने 2-4 लोग वीडियो में बचे होंगे, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या लगता है, वेज खाना चाहिए या नॉन वेज खाना चाहिए।